हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस समरी ऑफ द पोएम द मून विच इज रिटन बाय दीनानाथ नदीम। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट दीनानाथ नदीम। He was a prominent Kashmiri poet. ये कश्मीरी पोएट थे 20th सेंचुरी के। He was born on 18th March 1916 in Srinagar city and with him began an era of modern Kashmiri poetry. He also virtually led the progressive writers movement in Kashmir. तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सेंसिटिव पोएम है। दीनानाथ जी ने यहाँ पे मून को एज अ मेटाफॉर यूज करके एक पॉवर्टी की कंडीशन को हाईलाइट किया है, एक हंगर की कंडीशन, एक भूख की कंडीशन को हाईलाइट किया है कि कैसे एक गरीब इंसान जब भूखा होता है तो वो अपने भूख को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए किस तरीके से इमेजिनेशन कर सकता है, अपने आप को तसल्ली देता है। And along with that, he also highlighted the condition of exploitation which is done by rich people to a poor people. Now let's see what is given in the poem. The moon looked like a pancake as she rose behind the hills. तो फ्रेंड्स, पहले ही लाइन में नदीम जी ने हमारी सेंसिबिलिटी को एकदम झटका दे दिया, जहाँ पे उन्होंने मून को एक पैनकेक से कंपेयर कर दिया। जनरली मून को एक रोमांटिक सब्जेक्ट माना जाता है, एक रोमांटिक सिंबल माना जाता है, लेकिन वो एक आम इंसान के लिए जो खाया पिया इंसान है, जो सेटिस्फाइड इंसान है, वो उसको एज अ रोमांटिक सिंबल समझेगा। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि एक गरीब को मून कैसा दिखता होगा, चांद कैसा दिखता होगा? तो इन्होंने यहाँ पे वही कहा है कि जब गरीब चांद को देखता है तो उसके राउंड शेप के वजह से वो उसे पैनकेक से कंपेयर करता है, रोटी से कंपेयर करता है। The moon looked like a pancake as she rose behind the hills. She looked dull as a robe of pampered tweed, one of threadbare and torn, at the collar band out of which peeped the scars on the marble breast, and pale as a counterfeit silver coin which robs a coolie of her might. So in a very first line, Nadeem compared the moon to a pancake or you can say चपाती। तो उन्होंने क्यों कंपेयर किया है चपाती से? क्योंकि मून का जो शेप है वो राउंड है और चपाती का जो शेप है वो भी राउंड है। तो वो ये बता रहे हैं कि एक पुअर पीपल, एक हंग्री मैन को मून कैसे दिखाई देता है, उसे एक चपाती के जैसे दिखाई देता है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस चीज की। फिर आगे पोएट मून को डिस्क्राइब करते हैं कि मून एक्चुअली में कैसा दिख रहा है। शी लुक डल एज अ रोब ऑफ पैम्पर्ड ट्वीड, वन ऑफ थ्रेडबेयर एंड टोन। पैम्पर क्या है? एक श्रीनगर में छोटा सा टाउन है, उसको पैम्पर बोलते हैं। ट्वीड मतलब वुलन मटेरियल, ठीक है, वुलन फैब्रिक को ट्वीड बोलते हैं। और वन ऑफ मतलब डिसअपियर, धीरे से मतलब धीरे धीरे कोई चीज़ अगर डिसअपियर होता है तो उसको बोलते हैं वन ऑफ। तो वो यही कह रहे हैं, मून को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मून कैसा दिख रहा है, एक वुलन मटेरियल के जैसा दिख रहा है, एक वुलन क्लोथ के जैसा दिख रहा है, जिसे बहुत ज़्यादा पहनने के बाद कैसे घस जाता है, उसके थ्रेड बाहर आ जाते हैं, वैसा टाइप का मून दिख रहा है और धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहा है। टोन at the collar band out of which peep the scars on a marble breast। फिर आगे पोएट कहते हैं कि जो मून के सरफेस पे शेडो पड़ता है वो एक स्कार्स की तरह दिख रहा है, एक स्ट्रेच मार्क की तरह दिख रहा है, जो एक मार्बल ब्रेस्ट मतलब वाइट ब्रेस्ट पे होता है। फिर वो आगे कहते हैं पेल एज अ काउंटरफिट सिल्वर कॉइन, मतलब एक नकली सिल्वर कॉइन की तरह है मून, विच रोब्स अ कूली फॉर हर माइट। तो यहाँ पे पोएट एक वुमेन लेबर पर हो रहे एक्सप्लॉइटेशन को हाईलाइट कर रहे हैं कि कैसे एक एम्प्लॉयर एक वुमेन लेबर को एक्सप्लॉइट करता है, उसको कम वेजेस देता है। यहाँ पे फेक सिल्वर कॉइन्स का क्या बताया गया है कि जो लेस वैल्यू होता है, बहुत ही कम वेज देकर उसको चीट करने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पोएट ने मून को इस तरीके से क्यों डिस्क्राइब किया है? वो एक्चुअली कहना चाह रहे हैं कि जो गरीब की रोटी होती है उसका कितना कम वैल्यू होता है, जो उनके वेजेस होते हैं, जो उनकी सैलरी होती है, इतना कम वैल्यू का होता है, उसके बावजूद जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको देने में कितना प्रॉब्लम होता है। The moon looked like a pancake and the hills looked hungry। तो यहाँ पे हिल्स को अमीर लोगों से कंपेयर किया गया है, एम्प्लॉयर से कंपेयर किया गया है कि इतना सारा पैसा होने के बाद भी, इतने हाइट पे होने के बाद भी एक गरीब को उसका खाना नहीं देते, उसके हक के जो पैसे होते हैं वो उसे नहीं देते हैं, उसमें भी ये लोग कुछ गफला करके छीन लेते हैं। So poet is saying that even the hills look hungrily at the chapati shaped moon as if to devour it, and the clouds put out the fire in the western skies, but in the east the wood nymph light the moon's cooking stove। wood nymph मतलब फॉरेस्ट की जो परियां होती है उनके बारे में बात कर रहे हैं। So poet is saying that after sunset the red fire in the west is put out by the gathering dark clouds। ठीक है, रेड फायर जो मतलब जो उजाला था वो पूरा खत्म हो गया है क्लाउड के वजह से। But at the same time, the forest fairies start cooking fires of the moonlight on the eastern hills.
तो जो फॉरेस्ट की फेरीज होती है वो मूनलाइट के हेल्प से कुकिंग स्टार्ट करती है। तो ये सब क्या है, ये सब पोएट का इमेजिनेशन है। तो वो कुकिंग के वजह से मिस्ट अराइज होता है और वो मिस्ट जो है पोएट को क्या दिखाई देता है, स्टीम की तरह दिखाई देता है। जब मतलब चावल पकाते हैं जो स्टीम निकलता है, पोएट को वैसा फील होता है वो मिस्ट को देखकर कि कहीं चावल पक रहा है। तो ये सारी चीज़ों को पोएट इमेजिन करता है और ये इमेजिन करके ही वो अपने हंगर को सेटिस्फाई कर लेता है। तो पोएट कंटिन्यूसली मून को गेज करता है, उसे चपाती की तरह इमेजिन करता है, जो उसके आसपास जो बादल है उसको स्टीम की तरह फील करता है कि कहीं चावल पक रहा है, और ये सब बस देख कर ही वो अपने हंगर को सेटिस्फाई कर लेते हैं। सो द होप ऑफ द सेटिस्फाइंग मील्स गिव सोलेस टू द एम्प्टी स्टमक ऑफ द पोएट हु कंटिन्यूसली एंड हंग्रीली लुक्स एट द मून इन द स्काई। फ्रेंड्स, इस पोएम को पढ़ने के बाद हम पोएट की इमेजिनेटिव पावर को समझ पाएंगे कि कैसे एक रोमांटिक थीम को एक वो रियल लाइफ सिचुएशन में ट्रांसफर कर दिए। सो फ्रेंड्स, आई होप ये पोएम आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे हम नोट्स देखते हैं। ये नोट्स आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। इन द मून, दीनानाथ नदीम रिपीट्स द इटालियन मॉडल ऑफ Petrarch rather than Shakespearean sonnet form. The themes chosen by the poet is the full moon, generally treated as the highly romantic subject associated with young lovers and their youthful emotions. But Nadim jolts our sensibility by the very first line, where the moon for its round shape is surprisingly compared to a pancake or chapati. The reason for this odd simile or comparison is the stark fact of how the moon would appear to a poor hungry man. The succeeding metaphor springs from his very realistic analogy. The moon looks dull as a worn-out clock of a woolen material woven at Pamper. The shadows on the surface of the moon are compared to stretches on a white breast. It is pale as a silver coin that the contractor pays an ignorant woman laborer, whereby cheating her for the wages of her honest work. Even the hills look hungrily at the chapati-shaped moon as if it too devour it. After sunset, the red fire in the west is put out by the gathering dark clouds, but at the same time, the forest fairies start the cooking fires on the moonlight on the eastern hills, in the glow of which the mist rises like steam from boiling rice. The hope of a satisfying meal gives solace to the empty stomach of the poet, who continuously and hungrily looks at the moon in the sky. The last picture of the hungry poet gazing at the moon repeats the main theme of the poem as introduced in the very first line. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन चाहिए, वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।